बाहर की कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि अगर हमको एग्जैक्ट रेसिपी मिल जाए ना तो किचन में काम करने का बहुत मज़ा आता है और हमें वो रेसिपी कुक करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी ऐसी ही बिल्कुल कॉपी कैट बाहर की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बनाएंगे लाहौरी फ़िश फ्राई। तो सबसे पहले मैं आपको ताज़ी मछली की पहचान बता देती हूँ। ताज़ी मछली की पहचान ये है कि जब आप उसको प्रेस करेंगे ना तो वो सख्त होगी, प्लस उसका गलपड़ा उठाएंगे ना तो उसमें बिल्कुल एक ताज़गी होगी, रेडिशनेस होगी, और प्लस उसकी आँखों की जो चमक है ना मछली की, वो बता रही होगी कि ये ताज़ी है। और मछली में देखिए नॉर्मली स्मेल होती है, लेकिन बासी मछली में ना बहुत ओवर स्मेल होती है। ताज़ी मछली में इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं आपको ताज़ी और बासी मछली की। होप कि आप लोगों को चूज़ करने में आसानी होगी। तो बस अब चलिए चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ दही। दही डाली है 1 कप। इसमें 1 चम्मच भर के डाली है हल्दी। देन इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चमचा। थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें अजवाइन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और सौंफ, दोनों जो है ना मोटा दरदरा पीसा हुआ है, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा। ठीक है, मिक्स करके रेशो बताया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा, तकरीबन 1 खाने का चमचा। और इसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ना मछली कभी भी याद रखिएगा टूटेगी नहीं। जो अक्सर औकात शिकायत होती है ना हमारी मछली टूट जाती है और चिपक जाती है, इससे ये नहीं होगा। और 4 खाने के चमचे डाले हैं बेसन के। देन इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब 1 छोटी चम्मच है, मतलब आप हाफ़ टेबल स्पून काउंट कर लो। हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और इसमें फिर डाला है नमक। अच्छा, नमक को ना बहुत हाथ रोक कर डालिएगा, क्योंकि मछली जो होती है ना वो समंदरी होती है, और एज़ यू नो डैट वो समंदर में रहती है तो ऑलरेडी उसमें नमकियाँ ज़्यादा होती है। तो मछली में ना नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती। नॉर्मल जितना हम खानों में डालते हैं ना उससे बिल्कुल रेशो कम करके जो है ना मछली में दरकार होता है नमक का रेशो। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए गाढ़ी सी। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि दही की जितनी नमी है उसी से जो हमारा बैटर था ना वो बहुत अच्छे से गीला हो गया। इसके बाद क्या करना है कि मछली के जितने पीसेस थे ना इसको बहुत अच्छे से एक एक पीस को कोट करना है। इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जितनी पकोड़े का बैटर होता है ना वैसी। ठीक है, इसको अच्छे से एक एक पीस को कोट करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो है ना बहुत अच्छे से मसाला चढ़ जाएगा। अच्छा, पहले से अक्सर औकात हम मछली लेते हैं ना तो मछली वाले क्या करते हैं, मछली के पीसेस में ना ऊपर से नमक डाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मेरी ये मछली वैसी नहीं थी। मैंने मछली वाले को सख्ती से मना किया था कि भाई प्लीज़ करके नमक मत डालना, मैं घर जाके खुद नमक डालूंगी। ठीक है, वो पहले से डाल देते हैं ना तो क्या होता है इतना चढ़ जाता है ना मछली में नमक के बाद में हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और जब पक्के रेडी होती है तो एकदम तेज़ हो जाता है। तो मछली वाले को आप पहले से ही कह दें कि नमक ना डालें। बहरहाल मछली को हमने तलने के लिए रख दिया था। अच्छा, एक और बात बताती चलूँ कि ये जो मैंने मछली ली है वो ली है कुंद, सफ़ेद कुंद। तो सफ़ेद कुंद को ना अक्सर औकात इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो सी फूड जल्दी ही कुक हो जाता है, लेकिन नॉर्मली मछली को 6 से 7 मिनट लगते हैं। कोई भी ले लो 8-10 मिनट लगते हैं, इतना तो टाइम लगता है। लेकिन ये वाली जो मछली है ना इसको बहुत ही कम टाइम लगता है, मेरा ख़्याल है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में ये रहा है कि ये जो सफ़ेद कुंद होता है ना इसको वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो तकरीबन आप यकीन कीजिए 4 से 5 मिनटों में ना ये तल के, वो भी फुल आंच पे तली है मैंने, पक के रेडी हो गई थी। और देख लें मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसी रेसिपी को फॉलो करोगे ना आप लोग तो मछली कहीं से आप लोगों की कढ़ाई में नहीं चिपकेगी। इवन कि मैंने जो है कढ़ाई नॉन स्टिक की भी नहीं ली, जो नॉर्मल कढ़ाई होती है जिसमें हम पकोड़े तलते हैं, मैंने वो कढ़ाई ली और मेरा एक भी पीस ना चिपका है ना टूटा है। अब बस जो बाकी पीसेस बचे थे ना ये भी मैं फुल आंच पे फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, एक और टिप कि जितना हम किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए तेल लेते हैं ना उतना ही आप लोग मछली के लिए भी लीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, आपकी मछली नहीं टूटती। सही है, तो मछली पक के रेडी हो चुकी है और मैं आपको जो है तोड़ के दिखा देती हूँ। देख लें बिल्कुल पकी हुई तैयार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।